हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडर 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अडर 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा मूव लिया है जो कि फेक डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस को लेकर है ना। जो डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं और उसमें बहुत सारे फेक एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें काफ़ी फ्रॉड्स वगैरह में और स्कैम्स वगैरह में लोगों को फंसाते रहते हैं। तो उनको लेकर आरबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। तो ये बेसिकली क्या है, उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर जो है सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अहम सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव बट इस प्रोस्पेक्टिव से भी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन कहीं पर लोन वगैरह ले रहे हैं या कोई डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन से अगर आप ऑनलाइन लोन ले रहे हैं, डिजिटली लोन ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है सो दैट आप भी उनसे अलर्ट रहें और आपके साथ कोई धोखाधड़ी या किसी भी तरह का फ्रॉड या स्कैम ना होने पाए। ठीक है, उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस। बहुत सी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक अडर 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलती है डेली क्विजेस हैं, करंट अफेयर्स है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप प्रोवाइड करेंगी। एंड वंस अगेन आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। आपको पता है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए डेली फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स का सेशन करता था रात को 8 बजे। वो आज भी होगा रात को 8 बजे, लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स अब वो टाइम चेंज हो रहा है एंड कुछ और एडिशनल एड ऑन आपको देखने को मिलेगा। अब आपको जो है मंडे से, दैट इज फ्रॉम 12 अगस्त, अब आपको जो डेली करंट अफेयर्स जो है सेशन आपको देखने को मिलेगा सुबह 8 बजे, ये मॉर्निंग में 8 AM पे ये सेशन होगा। तो 8 PM की बजाय अब आपको मैं डेली जो है मिलूंगा सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। रिश्ता वही, सोच नहीं है ना, चीज़ें वही रहेंगी। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से जुड़े हुए सेशंस में आपके लिए अभी तक कर रहा था। उसी में पीआईबी न्यूज़ और जो जनरल न्यूज़ होती है, कहने का मतलब स्पोर्ट्स हो गया या इंडेक्सेस हो गए, डिफेंस एक्सरसाइजेस वगैरह हो गई या गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, और जो अदर करंट अफेयर्स, जो जनरल करंट अफेयर्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर अप करते हुए देखने को मिलेगा और रेफरेंस मेरा रहेगा पीआईबी न्यूज़। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे डेली करंट अफेयर्स में। तो टाइम अब जरूर ध्यान रखिएगा, ये टाइम अब आपका सुबह 8 बजे देखने को मिलेगा। तो 8 PM की बजाय अब हम 8 AM पर ये सेशन करेंगे। एंड इसके अलावा आप सभी को पता है, आप सभी लोगों के लिए मैं दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस डे एक स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं, जिसमें जनवरी से लेके अगस्त तक के इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो करंट अफेयर्स हैं उसको मैं कवर अप करूंगा। ये सेशन होगा 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन सुबह 11 बजे ये सेशन होगा। तो 15 अगस्त को बिल्कुल रेडी रहिएगा इस लंबे सेशन के लिए। चलिए बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस की, है ना। डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस बेसिकली क्या होगा, लेंडिंग मतलब जो पैसे उधार में देते हैं जो लेंडर्स हैं, और डिजिटल मतलब ऑनलाइन। आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको आप प्ले स्टोर से या गूगल, अगर आप यूज़ करें, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करें तो प्ले स्टोर से, या फिर आईफोन यूज़ करें तो iOS स्टोर से आप डाउनलोड करके और वहाँ पर अपना बेसिक केवाईसी वगैरह, है ना, अपने जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह को लिंक करके, आधार कार्ड वगैरह लिंक करके आप क्या करते हैं, आप बहुत ही आसानी से लोन ले लेते हैं, है ना। आपने काफ़ी एड्स भी देखे होंगे जिसमें आपको डिजिटल तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक धनी ऐप आपने देखा होगा जिसमें MS धोनी बताते हैं फटाफट आपको डिजिटल लोन मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो डिजिटल लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारे जो है डिजिटल जो कंपनीज हैं, जो डिजिटल एप्लीकेशन, जो डिजिटल लेंडर है, वो तो ऑथेंटिक है ना। ऑथेंटिक है मतलब वो किसी ना किसी बैंक या किसी ना किसी रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब NBFCs हैं या बैंक्स हैं या किसी ना किसी अथॉराइज्ड लेंडर जो कि जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दे रखा, उसके साथ लिंक है और वो लोन प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल तरीके से लोन प्रोवाइड करने में कोई खामी नहीं, कोई कमी नहीं है। बट दिक्कत यह है, समस्या यह है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के बहुत सारे डिजिटल लेंडर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने डिजिटल एप्लीकेशन बना लिया है और वो फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं। कई बार वो डिजिटल लेंडिंग के नाम पर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन अपना इंस्टॉल करा लेते हैं। उसके बाद में आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, आपके फ़ोन की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डेटास हैं, वो स्कैम्स के थ्रू जो है और वहाँ पर आपके डेटा को हैक कर लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को स्टील करते हैं, चोरी करते हैं और अलग अलग तरीके से हैरेसमेंट जैसे भी केसेस कई सारे सामने आए हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े होती हैं, बड़े लेवल पर हो रही हैं। अब यहाँ पर आरबीआई इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है आरबीआई ने। अब एक आम जनता के सामने अगर मेरे को एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर सर्च करना है और मेरे को अगर लोन लेना है, तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा, कॉमन पीपल को कैसे पता चलेगा यार ये एप्लीकेशन वाकई में ऑथेंटिक है कि नहीं। ये एप्लीकेशन तो कह रहा है कि मैं फला बैंक के साथ कनेक्टेड हूं या फला NBFC के साथ मैं कनेक्टेड हूं, ये एप्लीकेशन तो बोल रहा है, लेकिन ये बात सही है कि नहीं है, हाउ आई ऑथेंटिकेट, मैं उसको कैसे ऑथेंटिकेट करूंगा, मैं उसको कैसे चेक करूंगा। एंड उसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर कुछ लेके आया है
और अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी 8 अगस्त को हुआ उसमें आरबीआई ने इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट भी बताया। तो चलिए क्या है इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये है इस तरीके से, अगर आप देखें जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस, तो आपको एप्लीकेशंस की लिस्ट आपको भरी हुई देखने को मिल जाएगी और बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो डिजिटली ऑनलाइन आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे है ना क्रेडिट बी हो गया, मनी टैप हो गया, मनी व्यू हो गया, जस्ट मनी हो गया, टाटा कैपिटल, IDFC, 5 है ना, फिनेबल है, पेमे है ना, पेमी है, ट्रू बैलेंस है, इंडियन लेंडर्स, धनी ऐप है ना जिसको मैंने आपको बताया, एम पॉकेट है, मतलब भरा पड़ा है। बड़े बड़े कंपनीज, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट तरीके के सभी आपको इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर आपको डिजिटली लेंडिंग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है इसमें से भाई कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, मतलब कौन सा अथेंटिक है, कौन सा नहीं अथेंटिक है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। उसी के लिए आरबीआई ने कुछ तैयारी कर रखी है। तो चलिए बात करते हैं भाई आखिर आरबीआई ने क्या तैयारी कर रखी है जिससे हमें इस तरीके के फ्रॉड से हम बच सकते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर डिसाइड किया है टू क्रिएट अ पब्लिक रिपोजिटरी ऑफ अ डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन, जिसको हम डीलेट्स कह रहे हैं, है ना। ये डीलेट आपका डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन है। इसके लिए आरबीआई कह रहा है कि हम एक पब्लिक रिपोजिटरी जो है वो तैयार करेंगे। अब ये पब्लिक रिपोजिटरी आरबीआई क्या कह रहा है आरबीआई पब्लिक रिपोजिटरी तैयार करने के लिए। पब्लिक रिपोजिटरी एक तरीके का आपका ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसे प्लेटफॉर्म आरबीआई डेवलप करेगा जिसमें जितने भी पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशंस हैं जो डिजिटल लेंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सभी एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस जो है पब्लिक डिपॉजिटरी में जो है यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, उनके साथ अगर कोई भी एक एप्लीकेशन एसोसिएटेड है या लिंक्ड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, यहाँ पर मेंशन होगी। मतलब एक कॉमन आदमी है, मैं आम आदमी हूँ, मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशन इस डिजिटल रिपोजिटरी में अगर उसका नाम है तो मैं ये भरोसा करूँगा कि यार ये डिजिटल एप्लीकेशन अथेंटिक है, भरोसेमंद है और इससे मैं पैसा ले सकता हूँ। और अगर वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं है, अगर वो पर्टिकुलर डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन जो DLA है आपका, वो एप्लीकेशन अगर यहाँ पर डिजिटल पब्लिक जो रिपोजिटरी आरबीआई बनाने जा रहा है उसमें अगर नहीं लिस्टेड है तो मैं समझ जाऊंगा यार फेक एप्लीकेशन है, मेरे को उस पर भरोसा नहीं करना है। और यहाँ पर भी कोई भी एप्लीकेशन अगर अपना काम बंद कर देता है तो ये यहाँ से डिलीट हो जाता है। कोई नई एंटिटी, कोई नई डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन आता है तो वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। तो इससे आरबीआई क्या कर पाएगा, लोगों को, हम जैसे आप जैसे कॉमन लोगों को इस बात के बारे में पता चल पाएगा यार कौन सा एप्लीकेशन अथेंटिक है या कौन सा अथेंटिक नहीं है। तो उसके बारे में हमें प्रॉपर तरीके से क्या पता चल पाएगी, इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि क्रिएट करेगा एक पब्लिक रिपोजिटरी जो कि डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन जो है डिप्लॉयड बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज। जितने भी पर्टिकुलर रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, मतलब जिनको आरबीआई चलाता, चाहे वो बैंक से NBFCs हैं, वो सभी यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेंगे। Aid the customer in verifying the claim of digital lending association with regulated entities like bank and avoid illegal application। और जो illegal applications हैं उनको हम आराम से इस तरीके से अवॉइड करने के लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। द रिपोजिटरी, ये जो रिपोजिटरी होगी डिजिटल रिपोजिटरी, ये बेस्ड ऑन डेटा सबमिटेड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज। इसमें आरबीआई का हस्तक्षेप नहीं होगा। जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, मतलब बैंक और जो NBFCs हैं, वो यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करेंगी और डायरेक्टली रिपोजिटरी में डेटा अपडेट होगा। अगर कोई नई एंटिटी जो है रेगुलेटेड एंटिटी बताएगी, कोई बैंक किसी के साथ टाई अप किया हो तो बताएगा, तो उसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, उसका एडिशन हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसके साथ किसी का टाई अप खत्म हुआ है या उसके साथ उसने काम खत्म कर दिया है तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो एडिशन और डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग जो डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। द डेटा विल बी अवेलेबल फॉर द आरबीआई वेबसाइट। और ये जो डिटेल्स हैं ये आरबीआई की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब कौन से बैंक ने या कौन सी NBFC ने किसके साथ टाई अप कर रखा है, कौन से डिजिटल लेंडिंग ऐप्स हैं जिनके साथ टाई अप्स हैं, वो हमें बेहतरीन तरीके से पता चल पाएंगे और ये एक हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर बात करें तो इसी साल के शुरुआत में, मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में अगर बात करें, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने एक डिजिटल फिनटेक रिपोजिटरी जो है वो भी शुरू करने का काम किया है। क्योंकि फिनटेक रिपोजिटरी अब है क्या, हमारे देश में फिनटेक कंपनीज, मतलब जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती हैं, ऐसी बहुत सारी फिनटेक कंपनीज हैं। तो ऐसे में फिनटेक कंपनीज के बारे में डिटेलिंग जो है उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आरबीआई ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कहा था कि हम एक फिनटेक रिपोजिटरी सेटअप करेंगे।
तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, हम लोग एक डिजिटल लेंडिंग एप्स के लिए रिपोजिटरी सेटअप हो रही है, दूसरा फिनटेक रिपोजिटरी। उस फिनटेक रिपोजिटरी में हम क्या करेंगे, हमारी जो डिजिटल बहुत सारी जो फिनटेक कंपनीज हैं, उन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को, फिनटेक कंपनीज को वहाँ अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, सो दैट हमें पता रहेगा कि हमारे पास कितनी फिनटेक कंपनीज हैं। फिनटेक कंपनीज को यहाँ पर ऐड ऑन किया जाएगा। उसके लिए भी आरबीआई ने, जब आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया था फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एप्लीकेशन मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, ट्रैकिंग के लिए, आरबीआई इनोवेशन हब है ना, आरबीआईएच की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने उसको लॉन्च करवाया था, उस प्लेटफॉर्म को अगर हम बात करें जो तीनों में थे। इसके अलावा आरबीआई का आरडीजी अकाउंट का एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, और लॉन्च हुआ था फिनटेक रिपोजिटरी, जिसको आरबीआईएच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब देखता है। तो ये आरबीआई ने पहले का सेटअप किया जाएगा फॉर द फिनटेक कंपनीज एंड इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें रिपोजिटरीज जो है एग्रीगेटेड सेक्टोरियल लेवल का डेटा होगा, इसमें ट्रेंड्स है, एनालिटिक्स है, वो सारी चीज़ें जो है पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल होंगी। तो फिनटेक कंपनीज़ के लिए आरबीआई ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। और ये सारा काम करने के लिए कौन देखेगा, ये सारा काम मैनेज कौन करेगा, ये जो फिनटेक रिपोजिटरी जो बनेगी उसको आरबीआई की जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, वो इसको देखने वाला है। तो जो फिनटेक रिपोजिटरी, जैसे मैंने बताया एक फिनटेक रिपोजिटरी भी बनेगी, उसका जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन, अनरेगुलेटेड कंपनीज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, फिनटेक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, और एमटेक रिपोजिटरी जो है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो सब जो है कवर अप की जाएगी। और द टू रिपोजिटरी आर मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, और इसको मैनेज करने के लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब आपको देखने को मिलेगा, जो कि फुल्ली रेगुलेटेड एंटिटी है, किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू, और आरबीआई इसको फुल्ली कंट्रोल करता है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रिपोजिटरी विल बी बेस्ड ऑन द डेटा सबमिटेड बाई, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो डेटा अवेलेबल होगा, और इसमें कोई भी लीगल अगर एप्लीकेशंस वगैरह होंगे, आरबीआई की वेबसाइट पर डिटेल्स होगी, वो हम इसको रोक सकेंगे। अच्छा, ये चीज़ अचानक आई है या पहले से थी कुछ, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2022 में, मतलब लास्ट ईयर 2022 में एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग दी थी, है ना, एक गाइडलाइंस इशू की थी डिजिटल लेंडिंग को लेकर, जिसमें कहा था आरबीआई ने कस्टमर का प्रोटेक्शन है, उसका इंटरेस्ट है, डेटा की प्राइवेसी है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, रिकवरी वगैरह, प्रैक्टिसेस वगैरह, मिसलीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब चूंकि इस तरीके के फर्जीवाड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फॉल्सली बहुत सारी कंपनियां फॉल्सली झूठे तरीके से क्लेम करती हैं कि वो आरबीआई से जुड़ी हुई हैं और आरबीआई उनको रेगुलेट करता है, बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी। उसके बाद आरबीआई को लगा कि हाँ यार, वाकई में डिजिटल लेवल पर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। डिजिटल तरीका तो आसान है, जैसे हम लोग पैसे ले सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से फ्रॉड्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ते चले आ रहे हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा, बहुत सारी आरबीआई की एक वर्किंग कमेटी भी इसके लिए बनी। वर्किंग कमेटी ने ये पाया कि लगभग 1100 लेंडिंग एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन लोन देते हैं, उनमें से लगभग 600 जो है वो फर्जी पाए गए थे, लेंडिंग एप्स फॉर इंडियन एंड्रॉइड यूजर्स अक्रॉस 80 एप्लीकेशन स्टोरेज इलीगल एप्स। तो 600 आउट ऑफ 1100 लेंडिंग एप्स अवेलेबल फॉर द इंडियन एंड्रॉइड यूजर अक्रॉस 80 एप्लीकेशन स्टोर, अलग अलग 80 एप्लीकेशन स्टोर्स पर अवेलेबल थे। 1100 में से 600 फर्जी थे, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा फर्जी ऐप अवेलेबल थे। और पता नहीं कितने लोग इस तरीके के फर्जी ऐप्स से जो है धोखाधड़ी का शिकार बने होंगे, और उन्होंने जो है गलत तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर दी होगी, और उनके साथ गलत जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म की होगी, उनके साथ फ्रॉड्स हुए। एंड दीज नंबर्स लेंडिंग एप्लीकेशन करो, ये नंबर्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे में आरबीआई को कहीं ना कहीं कुछ एप्लीकेशन लेना है कि आप कोई भी अगर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, फिनटेक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जिससे आपको लोन मिल सकता है, या आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से जरूर ठोक बजा के चेक कर लीजिए, तब उसको काम करेगा। और इसी के लिए आरबीआई ने पब्लिक रिपोजिटरी जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। इट इज ऑल्सो दैट सेवरल कॉपी कैट, है ना, बहुत सारे कॉपी कैट्स एप्लीकेशन वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, मशरूम अक्रॉस द इंटरनेट, पूरे इंटरनेट में हर जगह आपको फैले हुए देखने को मिल जाएंगे, जो कि फर्जी तरीके से जो वेबसाइट्स हैं उनको कॉपी करके फेक कॉपी वगैरह जो है आपको बताते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। मैं इसमें एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे जो है नोन में ही किसी के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। क्या इंसिडेंट हुआ था, उस बंदे को HDFC के क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसे कट गए थे, है ना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, HDFC के क्रेडिट कार्ड के उससे कुछ पैसे उससे कट गए थे। तो उसने क्या किया, रैंडमली सर्च किया गूगल पे HDFC कस्टमर केयर नंबर, और एक नंबर ऊपर दिखा वेबसाइट पे, सर्च किया तो एक नंबर दिखा।
और उस बंदे ने उस नंबर पर कॉल कर दी, कस्टमर केयर पर। उसने बताया हाँ सर, वो आपका जो पैसा कट गया है वो वापस कर दिया जाएगा, आप एक काम करिए, एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो मेरे नोन में जो बंदा था उसको कहा कि आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो उस बंदे ने क्या किया, उसको ज़्यादा पता नहीं था, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं था, तो उसने ऐप इंस्टॉल कर लिया जो उस बंदे ने बताया, लिंक भेजा था। ऐप डाउनलोड कर लिया, उसमें कहा कि आप अपने कार्ड की डिटेल, जिससे पैसा कटा उसकी कार्ड की डिटेल उस ऐप में भर दीजिए। उस बंदे ने वो जो लिंक आई थी उसमें कार्ड की डिटेल की अपनी ऐप भर दी और डिटेलिंग भर दी। पैसा कटा हुआ आना तो छोड़िए, 20,000 रुपये और कट गए उसके। तो इस तरीके से फर्जीवाड़े होते हैं। तो कभी भी आप किसी बैंक या किसी कंपनी का जब एनबीएफसी का आप नंबर जब जो टोल फ्री नंबर सर्च करते हैं तो कोशिश करिए आप ये चेक कर लीजिए जो आपने सर्च किया वो वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ पर आपको HTTPS सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगी, और ऑफिशियल वेबसाइट आपको अलग से ही देखने में समझ में आ जाती है कि हाँ यार ये असली वाली वेबसाइट है। तो इस लेवल के तक के फर्जीवाड़े हो रहे हैं, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि RBI बता रहा है कि ओवरऑल बहुत समय से एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन की वजह से यहाँ पर सफर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे केसेस है ना, वहाँ पर लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए मनी पैसा वगैरह देना पड़ रहा था, रिकवरी एजेंट्स जो है यहाँ पर कर रहे थे। तो पिछले 5 सालों में ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़े हमें देखने को मिले, और इसी के लिए RBI ने सोल्यूशन निकाला कि एक पब्लिक रिपोजिटरी सेटअप किया जाएगा जिसमें सभी डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के जो है वो डिटेलिंग अवेलेबल होंगी। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको बता देता हूँ फिर से, डेली करंट अफेयर्स का सेशन आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगा फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, है ना, जिसमें मैं बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, साथ ही साथ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़, मैं ओवरऑल सारा करंट अफेयर्स में आपका कवर अप करूँगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा और इस सेशन में जरूर जुड़िएगा, यू विल फील द डिफरेंस। इसके अलावा मैं दिस इंडिपेंडेंस डे आपके लिए कुछ स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूँ, जनवरी से लेकर अगस्त तक के इंपॉर्टेंट फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स, है ना, जो कि 15 अगस्त 11 AM हमें देखने को मिले, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी। IBPS PO की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डबल वैरायटी के साथ आप महापैक से जुड़ सकते हैं, Y856 कोड यूज़ करके, जिसमें आपको बैंक महापैक के अंदर सारी की सारी चीज़ें, सभी फैकल्टीज़ के कोर्सेज, ये मेरा फाउंडेशन बैच है, लक्ष्य फाउंडेशन बैच, टेस्ट सीरीज़ है, प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, सारे बैचेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन एक्सेस विद इन द बैंक महापैक। और अगर आप CIB एग्जामिनेशन, प्रमोशनल एग्जामिनेशन की तैयारी करें, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, और अगर आप CIB एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं J856, जिससे आपको GIB CIB के एग्जामिनेशन पर 79 + 1% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, बाय यूजिंग कोड J856, जिसके थ्रू आप CIB अपनी बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और J856 के थ्रू CIB एग्जाम क्रैक करके आप डबल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा होगा आपको। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।